हेलो एवरीवन, यह है क्लास 5 हमारे इंग्लिश स्पोकन सीखने का बाय स्टोरीज़। बाकी की क्लासेस में जो 4 क्लासेस निकल चुकी है, हमने इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन किया था, फिर हम सीख रहे थे स्टोरी। तो मैंने सोचा आज आपको इस तरीके से बताऊं कि आप कैसे हिंदी को इंग्लिश में बोलोगे, तो उससे और अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, पहले की क्लास में हम एक सिंधु नाम के लड़के की स्टोरी जान रहे हैं जो बहुत गरीब था, उनके अकाल पड़ा, उसके पास सिर्फ 2 गायें थी जिन्हें बेच के वो 3 डांसिंग गॉड्स, नाचने वाली बकरियां खरीदता है। फिर उनसे कैसे वो अमीर होता है, अच्छी सुंदर वाइफ आती है उसके और घर आ जाता है, तो वो देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। उस पर उसने विश्वास कर लिया। विश्वास कर लिया पास्ट टेंस है विश्वास करने को, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे he believed what, he believed what। ये दोनों सेंटेंस कंबाइंड है, इसलिए तो विश्वास कर लिया को हम बोलते हैं he believed। और उस पर किसी बात के लिए है तो what। फिर आगे कौन सी बात है, उस वृद्ध महिला ने बकरों के बारे में जो कुछ कहा। तो ही बिलीव्ड वॉट, उस वृद्ध महिला मतलब द ओल्ड लेडी, कहा के लिए आएगा सेड अबाउट द गॉड्स। ओके, सो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही बिलीव्ड वॉट द ओल्ड वुमन सेड अबाउट देम। ही बिलीव्ड वॉट द ओल्ड वुमन said about them। यहाँ पे हम them लिख रहे हैं क्योंकि बात पहले से चल रही है हमारी ऑलरेडी बकरों के बारे में। अब बार बार थोड़ी ना लिखेंगे about the 3 goats, about them, क्योंकि स्टोरी कनेक्टेड होती है पहले वाली स्टोरी से। फिर आई लाइन उसने सोचा, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं he thought। सोचा पास्ट टेंस, he थॉट। फिर नेक्स्ट लाइन आती है ये बकरे उसके लिए सौभाग्य लाए या नहीं। ये उसने सोचा, क्या सोचा उसने, दैट दे माइट नॉट लाए या नहीं। ये वो सोच रहा है, विचार कर रहा है कि वो लाए या नहीं, संभावना है। They might not bring him a fortune, हो सकता है कि ना लाएं। सो उसने क्या सोचा कि they might not bring। इंग्लिश में एकदम एक्यूरेट ट्रांसलेशन, एक्यूरेट नहीं, आई मीन एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता है, कुछ लाइंस को अलग तरीके से लिखा जाता है, इसलिए अब मैं आपको डायरेक्टली यही बता रही हूँ कि कैसे लिखा। तो they might not bring fortune, वो फॉर्चून लाए या नहीं ये बात कंफर्म नहीं है। bring him a fortune, सॉरी him भी लगाएं, bring him a fortune, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यह तो निश्चित है, यह तो निश्चित है को इंग्लिश में बोलेंगे बट ही वुड सर्टेनली। ये इंटरकनेक्टेड सेंटेंसेस है और मुझे लग रहा है कि मैं इंटरकनेक्टेड सेंटेंसेस को ऐसे 1 बाय 1 नहीं बता सकती, शायद मुझे कनेक्टेड सेंटेंसेस एक साथ लेने चाहिए, उससे दिक्कत नहीं है। तो कनेक्टेड यहाँ पे अब ऐसे हैं कि लेकिन यह तो निश्चित है कि वह गांव वालों का मन बहलाकर प्रतिदिन कुछ पैसे तो कमा लेगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बट ही वुड सर्टेनली बी एबल, वह निश्चित तौर पे एबल होगा, समर्थ होगा, बी एबल, बट ही वुड सर्टेनली का मतलब निश्चित तौर पर, बी एबल मतलब समर्थ होगा,
बी एबल, समर्थ होगा। टू अर्न अ फ्यू पेनीज एवरी डे, क्या? टू अर्न, कमाने के लिए, कमाने के लिए। टू अर्न अ फ्यू पेनीज मतलब होता है कुछ पैसा। फ्यू पेनीज एवरी डे, प्रतिदिन। कैसे कमाएगा वो फ्यू पेनीज एवरी डे? एंड में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? गांव वालों का मन बहलाकर, बाय एंटरटेनिंग द विलेज फॉक। इसे गांव वालों को बोलेंगे विलेज फॉक। सो बाय एंटरटेनिंग द विलेज फोक। यह बात उसके दिमाग में घर कर गई। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Thus he argued, wait for a minute. यह बात उसके दिमाग में घर कर गई, मतलब उसने बहुत सोचा। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे thus he argued in his mind. उसने अपने दिमाग में बातचीत की। अंततः उसने सौदा स्वीकार कर लिया। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे and eventually he accepted the offer. He accepted the offer. वृद्ध महिला ने विनम्रता से कहा, क्या कहा वृद्ध महिला ने विनम्रता से? The old woman said gently. विनम्रता से मतलब बहुत ही जेंटल तरीके से कहा, जेंटली। जो तुम्हें मिला उसमें संतुष्ट रहो। Be content with what you have got. Be content with what you got, जो तुम्हें मिला। ये थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट था कि इस तरीके से कैसा रहेगा, लेकिन लिटरली ट्रांसलेशन तो नहीं होता हिंदी टू इंग्लिश, तो फिर उसे समझाना भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो मैं इंग्लिश टू हिंदी ही ट्रांसलेट करूँगी और वो मैं अच्छे से समझा भी पा रही हूँ। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज। हियर इज़ द फ्लूट, ये रही बांसुरी। एंड देयर आर माई बिलव्ड गोट्स, एंड ये हैं मेरी प्यारी बकरियाँ। यह रही बांसुरी और ये है मेरी प्यारी बकरियाँ। तो उसने ये सब चीज़ें सिंधु को सौंप दी। Then she took Sindhu's 2 cows, उसने सिंधु की 2 गायें ले ली। And went her way, और उसके रास्ते चली गई। Went her way. सिंधु की 2 गायें ली और अपने रास्ते चली गई।
देन सिंधु प्लेड द फ्लूट, सिंधु क्या करता है, बांसुरी बजाता है। एंड गोट्स डांस्ड टू द ट्यून, और बकरियां उस ट्यून पर नाचने लगती है। उस धुन पर नाचती हैं। जॉयफुली मतलब खुशी से, ही मेड हिज वे, वह अपना रास्ता बनाता है। इन ऑर्डर टू रीच होम, किस लिए, इन ऑर्डर टू रीच होम, खुशी से वह अपना रास्ता बनाता है घर जाने के लिए। वह अपना रास्ता घर जाने के लिए बनाता है। कैसे जाना चाहता है वो घर, लिए बनाता है। एज क्विकली एज ही कुड, इतनी जल्दी जितना वह कर सकता है, जितना जल्दी हो सकता है, तो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि वो अपने सौदे से खुश था। नेक्स्ट, बट व्हेन हिज मदर सो व्हाट ही हैज़ ब्रॉट, जब उसकी मम्मी ने देखा व्हाट ही हैज़ ब्रॉट, कि वह क्या लाया, शी वॉज अनहैप्पी, खुश नहीं थी, वो दुखी थी। उसकी मम्मी ने देखा जो वह लाया वह खुश नहीं हुई। नहीं हुई खुश, तो क्या हुआ फिर, What will you do with these silly goats, तुम क्या करोगी इन बकरियों से, उसने इस तरीके से रिप्लाई दिया। What will you do with these silly goats, अब देखते हैं कि वो कैसे अपनी मम्मी को कन्विंस करता है और फिर उन गॉड से आगे बढ़ता है।